नमस्कार दोस्तों, डियर मूवीज के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पत्रकार मनीष कश्यप का जीवन परिचय बताने वाले हैं। हम आपको बिहार एक ऐसे चर्चित चेहरे जिनको लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। इनकी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये अपने सच तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं। इनकी पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता है और इनकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताते रहते हैं। आज इस ईमानदार पुरुष को के बारे में हर एक जानकारी बताएंगे, इसलिए पोस्ट पर अंत तक बने रहे। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी महनवा में हुआ। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। इनके एक भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप विवाहित नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। वर्तमान समय में ये बिहार में रहकर ही पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कई बार ये देश के अलग अलग राज्य में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि लेते थे। यह अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहां पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री 2016 में प्राप्त की थी। इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी करने की बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को सच तक न्यूज़ के द्वारा बुलंद किया। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है, जिसे सिर्फ हिलाने के लिए बड़ों का पसीना छूट जाएगा। खैर, इस स्तंभ को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। अगर सच तक की तरह सच बोले तो आज के समय में लगभग सभी न्यूज़ एंकर नेताओं का चाटुकार है। आज के समय में कोई नहीं है सच तक, यानी कि मनीष कश्यप की तरह बिल्कुल खुलकर पत्रकारिता करने वाला एक ऐसा न्यूज़ एंकर था जिसका मात्र आवाज़ सुनकर पाकिस्तान तक का पतलून गीला हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इनकी इस तरह से पतलून गीली की, इस तरह खैरियत पूछी कि ये बब्बर शेर से भींगी हुई बिल्ली बन गए। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की जरूरत है, जो नेताओं का चाटुकार न बने, इस देश के लिए काम करे, इस देश के जनता के लिए काम करे, केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करे। इसको कहते हैं पत्रकारिता, और ये सभी खूबियां मनीष कश्यप में हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के निडर और ईमानदार होने के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई सानी नहीं है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज है। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन इतनी ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मनीष कश्यप ने विधानसभा चुनाव 2020 में दिए जानकारी के अनुसार इनके पास चल संपत्ति 15,40,000, अचल संपत्ति 20 लाख की है तथा कुल आय 4,20,000 रुपये है। अक्सर जो लोग ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, उनका नाम किसी न किसी विवाद से जरूर जोड़ दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। निडर होकर सरकार और उनके प्रशासन का सच बताने के लिए लोग उन पर दबंगई और जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे कैमरा के आड़ में अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं। हाल ही में SMA टाइप 1 नामक विशेष बीमारी से पीड़ित बिहार के पटना के एक छोटे से बच्चे आयांश के लिए अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोग उन पर तरह तरह इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल में इस बीमारी के लिए 16 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन आयांश के माता पिता के पास आयांश के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है, जिसके कारण वे लोगों से मदद करने की अपील कर रहे हैं। यही बात मनीष जी ने अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को कही, जिसके बाद लोग उनको आयांश के नाम पैसा ठगी करने का आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद मनीष जी ने सबके सामने आकर इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जो लोग किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, वही लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी पर लगाते हैं।
मनीष कश्यप और शाहरुख खान की लड़ाई। बात उस समय की जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तथा इसी बीच शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेते समय पकड़ा गया था। तब उसी दौर में मनीष कश्यप शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तब कुछ लोग शाहरुख खान के घर मन्नत के साथ सेल्फी ले रहे थे। तब मनीष कश्यप ने उन लोगों से कहा कि आप वैसे स्टार के घर के सामने फोटो क्यों खिंचवा रहे जिसका बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। और अगर आपको फोटो खिंचवाना ही है तो आज़ादी में लड़े सपूतों और क्रांतिवीरों के घर के सामने जाकर खिंचवाए। यही नहीं है, दौरान मुंबई के बांद्रा रोड पर शाहरुख खान की किसी वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी। हालांकि पूरे देश में अभी भी लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी वहां पर शूटिंग हो रही थी। जब मनीष कश्यप ने इस विषय में फिल्म मेकर से बात करना चाहा तो वो उन्हें फिल्म सेट में घुसने ही नहीं दिए। तब मनीष कश्यप ने पूरे बांद्रा एरिया को अपने रिपोर्टिंग से ललकार दिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरे शूटिंग को बंद करवा दिया और कहा कि बेटा ड्रग्स के केस जेल में पड़ा है, लेकिन बाप यहां फिल्म शूटिंग कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में ही शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर हिंदू समाज के लोग कितना भड़के हुए हैं, इसका विरोध पत्रकार मनीष कश्यप ने भी कहा है। अब कुछ लोग इस बात पर मनीष कश्यप को भी ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप में अब पहले वाली बात नहीं रही है, अब मनीष कश्यप भी बिक चुका है। मनीष कश्यप को ट्रोल करने का कारण, जब जनवरी 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर आया था तो उस समय कुछ हिंदू धर्म के लोग शाहरुख खान की फिल्म का गाना बेस्म रंग को लेकर फिल्म को बॉयकॉट करने लगे। उनका कहना था कि फिल्म में हिंदू विरोधी क्लिप का इस्तेमाल किया गया है और यह गाना बेशरम रंग भी हिंदू धर्म का अपमान करता है, क्योंकि इसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने गेरुआ कलर की बिकनी पहनी हुई है। इसी बात को लेकर भी मनीष कश्यप ने शाहरुख खान के फिल्म को भला बुरा कहने लगे और उन्होंने पूरा चैलेंज लगा दिया था कि पठान मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जब 25 जनवरी को पठान फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो मनीष कश्यप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और लोग मनीष कश्यप को लेकर भला बुरा कहने लगे। लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप गोदी मीडिया का एक उदाहरण है। इसके साथ ही मनीष कश्यप ने शाहरुख खान को कुछ शब्द गाली देकर उनका बेइज्जती किया। इसी बात को लेकर मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग उनसे नाराज होने लगे और अभी फिलहाल पठान मूवी सुपरहिट हो गई है। इसी बात को लेकर मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप एक गुंडा है जो कभी सन ऑफ बिहार नहीं हो सकता है। असली सन ऑफ बिहार रवीश कुमार है। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी फेक वीडियो प्रसारित करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। इसके पहले शनिवार की देर रात तक उससे पूछताछ की गई। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। ईओयू की एक टीम ने आरोपित के यूट्यूब चैनल के बोरिंग रोड स्थित कार्यालय में छापेमारी की, जहां से कुछ डिजिटल साक्ष्यों को जब्त भी किया गया है। बेवजह से विरोध कीजिएगा, उनकी मां बहन को गालियां दीजिएगा तो फिर हम समझेंगे कि आप मनीष के ही नहीं बल्कि हम सभी के मां बहन को गालियां दे रहे हैं और फिर करारा जवाब मिलेगा आपको। मनीष आपके हमारे हम सबके लिए भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, तभी एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा। अपने कुंठित झूठे जातिवादी दम गुमान के कारण मनीष को जाति के दलदल में मत घसीटिए।